हो गया तो बता देना। हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्काई हाइट्स क्लासेस। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? इकोलॉजी। ठीक, आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 है और जिसने भी पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो आप 1, 2, 3 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 और हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। ठीक, इकोलॉजी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था तुमको, किसी चीज़ को एक लेवल में लगाना, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, फॉरेस्ट में कैसे स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, देखें, जैसे आप क्या गए, जंगल वगैरह में गए या कुछ भी है, तो वहाँ पे हमको सारी चीज़ें देखने को क्या मिलेंगी, वो सारी चीज़ें, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। अब मैं क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो वो अरेंजमेंट होता है। जैसे आप जंगल में गए, ठीक है, तो जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद आप जैसे ही एंटर किए उसमें, तो आपको क्या दिखेगा? आपको अरेंजमेंट दिखेगा। और वो अरेंजमेंट कैसा दिखेगा वो लिखता हूँ मैं, आगे समझाएंगे। वर्टिकल अरेंजमेंट बेटा, वर्टिकल दिख रहा है। द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, अब वो वर्टिकल अरेंजमेंट दिखता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, नीड ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए, जैसे आप घर में हैं अपने, या कुछ भी चीज़ है, घर है आपका, तो घर में क्या होंगे? आपके रूम होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए किचन है, ये आपका वॉशरूम है, ये आपका रूम है, आपका रूम, ये है मम्मी पापा का रूम। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम जाओ और बाथरूम में सोने के लिए चले जाओ। नहीं, ये एक अरेंजमेंट है ना, घर का सिस्टम है कि जहाँ पे जो काम होना है वो पर्टिकुलर उसी एरिया में होगा। या ऐसे चले जाओ, तुम किचन में सोने चले जाओ, मम्मी पापा अपने रूम में ही सोएंगे और तुम भी अपने रूम में सोओगे। बात समझ में आ गई? तो ये एक अरेंजमेंट है। ऐसी मैं बात कर रहा हूँ जंगल में जाने की। ठीक है, तो फॉरेस्ट में चले गए, तो फॉरेस्ट में क्या होता है? तुमको लाइट सन से क्या मिल रही होगी? मान लो, चलिए मैं यहाँ एक सन बना देता हूँ, और ये क्या हो गया? सूरज, चाचू, चंदा, मामा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? सन है। अच्छा, वर्टिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? बात समझ में आई? वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं बोलूँ कि मेरे को ऐसे डिवाइड करो कि मेरे जो पार्ट्स हैं उसके 2 डिवीज़न हो जाएं, बट इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में 2 डिवीज़न कैसे? अच्छा, कैसे काट सकता हूँ मैं अपने आप को? ऐसे, हाँ, ऐसे, हाँ। देखिए, ठीक है, मेरे पास एक सुंदर सी कन्या है, सुंदर कन्या। ठीक है, पिंकी है ये, तुम्हारी दोस्त, महिला मित्र। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इसके 2 डिवीज़न करूँ, लाइक इस वे में भी इसको काट सकता हूँ ना 2। अच्छा, और एक इस वे में भी काट सकता हूँ। समझ में आ गया? जब मैंने इस तरीके से डिवीज़न किया तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, दिक्कत है कोई? नहीं। एंड दिस फॉर्म इज नोन एज
वर्टिकल। तो जो तुम फॉरेस्ट में जाओगे तुमको क्या मिलेगा, वहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ऊपर से नीचे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। चलो, ये सन है मेरे पास। जैसे ही मैं फॉरेस्ट में गया, इसको रब कर दूँ 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। तो वहाँ अरेंजमेंट कैसे होता है, मैं एक तुमको फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मेरे सरफेस ड्वेलर्स। सरफेस ड्वेलर्स, ठीक है। आफ्टर दैट हर्ब्स, ओके। देन shrubs, sorry, under shrubs, okay. Now shrubs and finally trees. बात समझ में आई? सरफेस ड्वेलर्स, हर्ब्स, अंडर शर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, ऐसे अरेंजमेंट मेरे को देखने को मिलेगा। सन है, फॉरेस्ट, जंगल है, आधी रात है, सही है। अच्छा, दिख रहा है ना? ये सीधे बना देता हूँ। ये जंगल है और जंगल में तुम हो। एंड दिस वन इज surface dwellers. Got it? This part is first one कौन सा है? surface dwellers। ऊपर देखो निगाह उठा के। सर आप खड़े हो आगे कैसे देखें? चलिए हटते हैं। दिस वन, ये क्या है? surface dwellers, ठीक है। घास फूस वगैरह जो भी होती है। हाँ, दिस वन इज surface dwellers। जंगल में गए यार, सोचो तुम, इमेजिन करो यार, जंगल में जा रहे हैं हम, पिंकी भी साथ में, ठीक है। सरफेस ड्वेलर्स, ज़मीन घास फूस है यार, मज़ा आ रहा है, सुबह का टाइम है, ठीक है। सरफेस ड्वेलर्स। आफ्टर दैट मेरे पास आएंगी, वहाँ पे तुमको देखोगे आस पास थोड़ी सी कैसी झाड़ी वाड़ी टाइप की सी मिलेंगी, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने उसको? शब्स वगैरह, छोटे छोटे पौधे वगैरह होते हैं, ठीक है। एक अलग कलर से बनाते हैं, मज़ा आएगा। दिस इज शर्ब्स, सॉरी हर्ब्स, ठीक है। ये क्या हो गया? हर्ब्स, ठीक है। ये क्या हो गया? हर्ब्स। फिर आगे चले दोबारा से, साथ में पिंकी को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़े थे, फिर हमको क्या देखता है, थोड़े से उससे बड़े पेड़ पौधे, ठीक है। उसको क्या बोल दिया मैंने? अंडर शब्स, ठीक है। अंडर शब्स बना दिया मैंने। और चले आगे, समझ में आ रहा है ना? ये चित्र है, चित्र। इसको क्या बोला मैंने? अंडर शब्स। गॉट इट? ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे चले, फिर मेरे को क्या देखने को मिल गया बेटा? शर्ब्स, ठीक है। आगे को जैसे ही मैं चला, मेरे को देखने को मिल गई शर्ब्स, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चला, फिर क्या मिल गई? ट्रीज, जहाँ पे तुम्हारा काम है, जिसके नीचे तुम बैठोगे चटाई डाल के। समझ में आ गया? ऐसा तुमको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है ना जंगल में जाने पे? ऐसे कुछ होता है। तुम यहाँ से चल लो, तुम सर वो तो बनाई नहीं, साथी संग मेरी, लो दोनों, ठीक है। दोनों चले, ऐसे ही तो कुछ देखने को मिलेगा तुमको अरेंजमेंट। चले, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंड दिस वन इज शर्ब्स,
दिस वन इज ट्री। ठीक है, दिख रहा होगा, आ रहा सर, ये देखना, ये पूरी नीचे का नहीं आ रहा, ट्रीज। ठीक है बेटा, ये क्या है, ट्रीज। ये बेटा अंडर शब्स। ठीक है, दिस वन इज अंडर शब्स। ठीक है, देख लो, दोबारा से बोलते हैं, सरफेस ड्वेलर्स, हर्ब्स, फिर अंडर शब्स, फिर शब्स, एंड लास्ट वन इज ट्रीज। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अरेंजमेंट कैसा है, तुमको वर्टिकल दिख रहा है ना, लाइक ध्यान से देखना, पहले ये सरफेस ड्वेलर सबसे पहले, फिर ये अरेंजमेंट, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, हाइट बढ़ती जा रही है, फिर इसकी हाइट और बढ़ी, फिर सबसे ज़्यादा हाइट इसकी बढ़ी, ऐसा कुछ समझ में आया? ये किस वजह से हो रहा है? ठीक है, सूरज चाचू को इधर से उठा के इधर बुला ले रहे हैं। ये क्या है, सन। बचपन में सीखा था ना कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, वैसे ही सूरज चाचू भी कैसे होते हैं, गोल गोल। सनलाइट पड़ेगी किस पे? जंगल है यार, जंगल में पूरा एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, हम इसको एक छोटा सा पार्ट मान के चलते हैं, ऐसा हो रहा है यहाँ से कुछ, तो इस पे सनलाइट पड़ेगी। ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ नीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ पे पड़ी सनलाइट। क्या होता है, जब पेड़ पौधा होता है तो उसकी क्या होती हैं, देखो पत्ती वत्ती होती हैं। ठीक है, पत्ती वत्ती हो गई यूँ करके, तो उनमें से क्या होती है, ऐसा थोड़ी होता है सारा एरिया जो होता है वो कवर्ड होता है, नहीं, बीच में कुछ जगह भी रहती है। मान लो ये पत्तियाँ हैं मेरी फिंगर्स, तो ऐसी थोड़ी होती हैं यूँ करके पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी जगह भी तो होती है उनके बीच में। ठीक है, उनके बीच में से भी क्या सनलाइट, मान लो ठीक है, यूं करके ये सनलाइट है, मेरे पास वाटर है। ठीक है, अब मैं इस पर पानी डालूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि जो सरफेस एरिया है वही कवर कर लेगा ऊपर, यूं करके अब मैं पानी डालूंगा यहाँ से तो नीचे भी तो जाएगा, इन फिंगर्स में से वो भी तो होके जाएगा। तो ऐसे ही किसके साथ होता है, सनलाइट के साथ होता है। तो सनलाइट के साथ क्या होगा, जो लाइट जाएगी फिल्टर होके वो किस पे पड़ेगी, फिर शर्प्स पे। किस पे, शर्प्स पे। बात समझ में आई नहीं? दोबारा से सुन लो, सनलाइट है, ठीक है, किस पे पड़ रही है, पेड़ पे पड़ रही है। पेड़ बहुत बड़ा है, अच्छा खासा, ठीक है, उसकी पत्तियां भी हैं और पत्तियों में जगह भी है, जिसकी वजह से मेरी जो सनलाइट होगी वो फिल्टर होके दूसरे वाले जो शब्स होंगी उन पे भी पड़ेगी। बात समझ में आई? अच्छा, वो जो लाइट बची है फिल्टर होके, जो थोड़ी मोड़ी लाइट बची है वो कहाँ पे आ गई तुम्हारी, यहाँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, मान लो यहाँ पे 100% लाइट थी। ठीक है, 100% लाइट के बाद किस पे आई, शर्प्स पे, आफ्टर फिल्टर। ठीक है, फिल्टर होके मान लो यहाँ पे पहुंची तुम्हारी, इस पे तो 100% पड़ गई, इस पे पड़ी 80%। ठीक है, 80% पड़ने के बाद में क्या हुआ कि इस पे भी तो क्या पड़ेगी तुम्हारी, यहाँ पे लाइट आएगी, और यहाँ से भी सेम ऐसे ही उसी की तरीके से हुआ, यहाँ पे भी तुम्हारे जो लीव्स वगैरह होंगी उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और फिर से दोबारा फिल्टर होके सनलाइट कहाँ पे आएगी, अंडर शब्स पे। समझ में आ गया? ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, और सेम होने के बाद क्या होगा, दोबारा से इस पे लाइट पड़ेगी। मान लो यहाँ पे 80 से अब कितनी रहेगी, यहाँ पे 70% रहेगी। यहाँ पे कैसी रह गई, यहाँ पे मान लो 50% रहेगी, यहाँ पे कैसी रहेगी, यहाँ पे और कम रहेगी, यहाँ पे 40% मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे फिल्टर हो के मेरे पास सनलाइट आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, तो ऐसा मेरा सिस्टम होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो सनलाइट पूरे एरिया में आएगी ना, तो यहाँ पे जो सरफेस ड्वेलर्स है, जो घास वगैरह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसी अरेंजमेंट होता है कि
जंगल में गए सरफेस ड्वेलर्स हैं, फिर एक ही हब है, एक ही अंडर शब है, फिर एक ही शब्स है, और फिर कौन सी है मेरी ट्रीज है। यहाँ पे भी तो पेड़ हो सकता है, ये तो मैंने तुमको एग्जाम्पल लेके बता दिया ना। यहाँ पे भी तो मेरे पास शब्स हो सकती है, यहाँ पे भी तो अंडर शब्स हो सकती है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ये होता है तुम्हारा स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन यार अरेंजमेंट है एक तरीके का, कैसा अरेंजमेंट है देख लेते हैं। द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल अरेंजमेंट, कैसा वर्टिकल अप टू डाउन, ठीक है। वर्टिकल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट, नीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट में, ठीक है। सबसे पहले किसका नंबर आता है, सरफेस ड्वेलर्स का, फिर हर्ब्स का, फिर अंडर शब्स का, फिर शब्स का, फिर ट्रीज का, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया तुमको यहाँ पे, एग्जाम्पल में क्या था, सरफेस ड्वेलर्स हैं, देन क्या है तुम्हारे पास हर्ब्स है, फिर हर्ब्स के बाद अंडर शब्स, फिर शब्स, फिर ट्रीज। ऐसा कुछ अरेंजमेंट मेरे को देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी किताब खोल लो, अब तक नहीं खोली होंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उतारना चाहो पॉज करके उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ। और जिसको दिक्कत आ रही है, पेन कॉपी नहीं होंगी तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके पास पेन कॉपी हो, हमारा तो दूसरा काम है। मिटा दूँ इसको, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट, अच्छा मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे एक आध, ठीक है, नीट में वगैरह। अब जैसे आ गया तुम्हारे पास बोर्ड में एग्जाम में कि स्ट्रेटिफिकेशन बताइए किसमें, फॉरेस्ट में, तो क्या लिख दोगे, डेफिनेशन वगैरह लिख दोगे कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर क्या बना दोगे, ये डायग्राम पूरा बना देना है, ये फ्लो चार्ट बना देना है। समझ में आ गया, तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, क्वेश्चन क्या बन सकता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन लिख दो सर यार, हमसे नहीं होता इतना। स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू, अब डैश डैश छोड़ दिया आगे, ठीक है। ऑप्शन 1 दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया वाटर, ठीक है। ए और सी ऑप्शन दे दिया लाइट, नीड ऑफ लाइट, एंड एक दे दिया, कोई सा भी ले लो इसको, सॉइल वॉल कुछ भी डाल लो, एंड लास्ट वन इज कांट से। ये उन बच्चों के लिए होता है जो उनसे दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यार सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं हमको नहीं पता, तो क्या बोल देते हैं, कांट से, हम नहीं कह सकते, तुम देख लो अपना, हाथ उठा देते हैं वो, ठीक है। तो उनके लिए उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, कांट से कुछ कह नहीं सकते सर, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट, तो लाइट के बेसिस पे। समझ में आ गया, ये ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो कहना ही इरेज इट, मिटा दो उसको, पक्का मिटा दो यार। चलो अब कॉपी पे एक नोट लगाना, ठीक है। लिख रहे हो तो लिख लो, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लिख रहे तब भी अच्छा लगेगा, सुनने है तो भी अच्छा लगेगा, तुम देख रहे हो यही काफ़ी है। चलो चलें आगे, एक नोट डालें, NOTE, दिस वन इज नोट। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटिफिकेशन तुमको देखने को किस में मिल रहा था, फॉरेस्ट में। अब मैं फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट की बात करूं, देखो तुम्हारे घर में तुम हो, मम्मी पापा, ठीक है, और तुम्हारे भाई बहन भी हैं। मम्मी से क्या पूछा जाए कि बेटा मतलब आंटी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वो कितने बोली, 4 बच्चे। कितने, 4 बच्चे, मान लो 4 बच्चे। स्ट्रेटिफिकेशन जो पूछा था वो चारों, मतलब ये 4 फॉरेस्ट हैं, ठीक है, 4 बच्चे 4 फॉरेस्ट। तो मम्मी बता देंगे कि 4 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मम्मी से पूछा जाए कि सबसे प्यारा बच्चा कौन है, सर ये क्या पूछ लिया, तो मम्मी क्या बोलेगी,
मम्मी मम्मी नहीं बता सकती, ठीक है। मम्मी को तो चोर वाला भी बच्चा होगा ना, क्या कहते हैं, जो चोरी कर रहा होगा, वो भी सबसे प्यारा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि घर तो वही चला रहा है ना, ठीक है। बाकी तो सब ऐसे ही है, ठीक। तो 4 बच्चे वो नहीं बता सकती, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ से बाहर के पर्सन से पूछूं कि 4 बच्चों में सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो वो बता देगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ठीक है, जितना उसने देखा होगा तुम लोग को। अच्छा, ऐसे ही मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो देखो बच्चे तो सब हैं, स्ट्रेटिफिकेशन तो सारे फॉरेस्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन शोन इन किसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सामने से तो हटेगा सर, हैं लौटेगी, समझ में आ गया। क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन शोन इन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मम्मी से क्या पूछा कि कोई कितने बच्चे, सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, ठीक है, नहीं बता पाई, लेकिन बाहर वाले ने बता दिया। ऐसे ही जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत आराम से, बिकॉज ऑफ, देखें क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा, लो, सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है। बारिश से कौन याद आ गया, श्रद्धा कपूर, हाँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारिश पड़ेगी। अब जब पेड़ पौधे होंगे उनको पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो हमें बहुत प्यारा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। दिखा देता हूँ, लाइक देखें ऐसा, ये ट्रीज है, ठीक है, एंड दिस वन इज शर्प्स है, ठीक है। देन अंडर शर्प्स हो गई है, ठीक है, एंड ट्री, दिस वन इज shrubs, this one is under shrubs, and this one is herbs, and this one is surface dwellers। देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना एकदम से, देखो ना, देखो, ओ माय गॉड, मतलब अच्छा सा दिख रहा है एकदम से यार, बिल्कुल वर्टिकल अरेंजमेंट दिख रहा है, समझ में आ रहा है। कहाँ पहुँच गए तुम और पिंकी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मज़ा आएगा। आज तो रात यहीं पे काटेंगे, ठीक है। पत्ते पहन के मिटा दो, पत्ते का वन पहनना है, ठीक है, मिटा दूँ। तो ये है तुमको, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, नीट वाले देख लो। सही चल भी रही है कि नहीं चल रही है, उसके बाद मुझे डाउट आ रहा है।